हेलो। 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 हेलो रसादी साहब। हाँ बोलो। रसादी साहब, तुफैल शमशी साहब लखनऊ पहुंच गए हैं। बताइए मुनाजरे की तारीख कब फिक्स कर रहे हैं? मैं झूठे मक्कारो। अरे तुम कसम पूरी कुरान की पहुंच जिंदगी गए, वो झूठ ही। कुरान की कसम पहुंच गए लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ में किस जगह है वो? एक मिनट लाइन पे ले रहा हूँ, होल्ड करो। होल्ड करो, लाइन पे ले रहा हूँ, भागना नहीं। हेलो, भाग गया? हाँ भाग गया हरा। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुफैल शमशी साहब को ले रहा हूँ। हाँ जी। जी, उससे मेरी बात हुई अभी। मैंने बोला कि रसादी साहब, तुफैल शमशी साहब लखनऊ पहुंच गए हैं, बताइए मुनाजरे की तारीख कब फिक्स कर रहे हैं? तो कह रहा है झूठा कब्जाब आजम। तो मैं बोला कुरान की कसम वो लखनऊ में है। हाँ। ठीक है, आप बताइए। तो फोन काट के भाग गया। तो रुकिए जरा, लाइन पे दोबारा लेते हैं। दोबारा लो अब्दुल करीम भाई जरा। लीजिए। लखनऊ में कौन सी जगह पे हैं आप? आप सिर्फ उससे बोलिए लखनऊ में, बाकी वो जहाँ मिलेगा मैं लखनऊ में उससे अपने हिसाब से तारीख तय करके वो जो डेट तय करके मुहावरा कर लेंगे। जी जी आप ठीक उससे है। बोलिए ना। बोल तो रहा हूँ, लेकिन भागे बात करे तब तो। भाग रहा है वो तो। हम वो क्या, वो थानवी भाग जाएगा? अफसोस वो तो मरते मिट्टी में मिल गया। हाँ तो एक मिनट रुकिए, आए लाइन पे बात करे तब तो। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, ये मौलाना हक्कानी और ये मौलाना रसादी और ये मौलाना लाइए लाइए, लीजिए लाइन पे लीजिए। असगर जुर्राक, ये भागते क्यों हैं? ये इन लोग की सलीके से ये फोन पे बात करते हैं, फोन पे चिल्ला चिल्ली करने के लिए, समझ रहे हैं। और सर सामने आ जाए, इनके थानवी की इबारत से मुनाजरा होगा। लगाइए फोन कि वो क्या तैयार है। एक मिनट रुक जाइए, हेलो, बात करिए। हाँ रसादी साहब, रसादी साहब बात करिए। रसादी साहब हेलो। पहले ये बताओ मेरी भी सुनोगे या अपनी सुनाओगे फिर फोन काटोगे? नहीं, फोन नहीं काटेंगे। सुनिए तो मैं बता रहा हूँ। मेरी भी सुनोगे या नहीं सुनोगे, इतना बताओ पहले। बिल्कुल, दोनों लोग सलीके से बात करेंगे, हम भी सुनेंगे, आप भी बोलिएगा। आज तक तूने संजीदा से बात किया नहीं? तो पहले वादा कर मुझसे पहले कि मेरी भी सुनेगा, बीच में तो नहीं बोलेगा ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल दरमियान में जब मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलोगे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दोनों का मैं फिक्स कर देता हूँ हजरत। एक ही मिनट बोलूंगा। हाँ हाँ, एक मिनट में फिक्स कर देता हूँ दोनों का। ठीक है, तो चलिए पहले कौन बोलेगा? पहले कसम उठाओ। मुझे बरेलियों पर पूरा 1% भरोसा नहीं है। हाँ कसम उठाओ। तुम 2 मिनट बोलना, मुझे 1.5 मिनट बोलने देना। चलो ठीक है, 1.5 मिनट बोल के, लेकिन भागना नहीं फोन काट के। अरे रजा खानी लानती, ये बता। ये देखो, फिर बदतमीजी का दामन पकड़ के बात करोगे, ऐसे बात करोगे? कर रहा है, देवबंदी तो भगाते हैं। अरे माज़अल्लाह, वो दिख रहा है कौन भाग रहा है, वो दिख रहा है। जमशेद भाई चलिए ठीक है, अब तुफैल शमशी साहब आप 2 मिनट बोलिए, फिर ये 2 मिनट ये बोलेंगे। चलिए अब खामोश हो जाइए। तुफैल शमशी साहब बोलिए। पहले मेरी सुन। मुर्तजा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह से अहमद खान बात कर रहा, तो मेरी भागने की बात कर रहा। चल अरे रुको ना यार, 2 मिनट बोलो, तुम बोलोगे पहले। अरे भाई पहले तू बोल, पहले बोल। ये तो चलो शमशी साहब, आपका टाइम शुरू होता है। सुनो, ऐसा है कि पहले सुनो। तो फिर शमशी साहब पहले कसम उठा लो, वादा कर लो, उसके बाद बोलो। मैं 2 मिनट जैसी होगा मैं इनको रोक दूंगा। आपका नाम क्या भाई साहब जो बीच में? मैं जमशेद अली कादरी। जैसी 2 मिनट होगा मैं रोक दूंगा। मैं 2 मिनट होगा मैं रोक दूंगा। हाँ जमशेद भाई सुने जी। जमशेद भाई सुने, पहले आप वो सच्चे हैं ना, तो जी। कसम उठाओ। पहले उनसे कह दो। अरे मैं कह रहा हूँ कसम, सुनो कसम खुदा की, 2 मिनट जैसी होगा मैं इनको रोक दूंगा। आप नहीं बोल रहे ना, आप कसम नहीं उठा रहे। अरे तो मैं बीच में बात करा रहा हूँ ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो फिर शमशी से कहो वो कसम का है। और पहली बात सुनिए कि दोनों हजरात तमीज का दामन थाम के बात करेंगे, बदतमीजी किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। तमीज हेज की बात होगी, लेकिन शर्त जो मैंने बताई है वो शर्त पहले। चलिए ठीक है। तो तुफैल शमशी साहब, मैं भी कसम खाता हूँ। हाँ कसम खा। आप भी कसम, हाँ आप भी कसम खाएंगे ना? हाँ मैं भी खाऊंगा, तू पहले खा। हाँ ठीक है अल्लाह की कसम खा करके कह रहे हैं कि जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो आप भी नहीं बोलेंगे। आप कसम खाइए। हाँ तू पहले का, अगर तू बीच में बोला तो अहमद रजा खान को काफिर कहना पड़ेगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बोला कि तमीज का दामन रख के बात करें। अल्लाह की कसम खा ये। हाँ इतनी बात क्या, फिर मैं भी कहूंगा जो। लेकिन एक चीज सुनिए। मैंने अल्लाह की कसम खाई, वैसे ही आप भी खा लो। अब आप भी खाइए, चलिए खाइए। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, जब तक ये बोलेगा, जब तक देखो बीच में क्या जमशेद भाई, आप बीच में मत बोलना, ठीक है? इंसाफ करना, ठीक है? मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन अगर कोई भी बीच में बदतमीजी से बात करेगा तो मैं उसको रोकूंगा। मैं ठीक है ना?
कि तुफैल शमसी बोलेगा, मैं वल्लाह बीच में नहीं बोलूंगा। जी ठीक है, हाँ, चलिए पहले कौन बोलेगा बताइए, पहले कौन बोलेगा? तो अहमद रजा खान दुनिया का बदतरीन काफिर होगा। शुरू करवा पहले कौन बोलेगा? तुफैल शमसी को मैं मौका पहले बरेलियों को देता हूँ। चलिए ठीक है हजरत, आपका टाइम शुरू होता है। 7:55। हाँ, मैं कह रहा था कि रसादी साहब हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा करना है, ठीक है। और हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा करने के लिए आप किस तरीके से तैयार होते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप 10-10 लोगों का बना करके आप तैयार होते हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूँ। हाँ, और या मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ में इस वक्त हूँ मैं, अभी हाल फिलहाल में मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पास हूँ। आप लखनऊ में जिस जगह कहेंगे कोई एक जगह मुतय्यन करके जो दोनों के मसावी हो, ठीक है, इंशाल्लाह उस पे जो है आपस में हम लोग गुफ्तगू कर लेंगे हिफ्जुल ईमान की इबारत पे, ठीक है। अगर आपके जो उलमा हैं 4-5 आलिम हैं, अगर आप आते हैं या फिर उसी एतबार से आप अपने साथ में लेकर के आइए, या जो हमारे साथ में उलमा होंगे हम अपने उलमा को साथ में लेकर के आएंगे, 5-5 लोगों को लेकर के एक किसी हॉल में बैठ करके हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा फेस टू फेस में करने का आपको चैलेंज करता हूँ। क्या आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ये बताइए। चलिए अब मैं अपना वक्त आपको देता हूँ, जवाब दीजिए। चलिए इन्होंने एक ही मिनट, हाँ 1 ही मिनट इन्होंने बोला है, आप बोलिए। कम की कोई कैद नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, कम की कोई कैद नहीं। चलिए ठीक है, आप बताइए। बेहतर बोलूं? जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे मैं तुफैल शमसी साहब, आपने जो मुझे चैलेंज किया है हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, अव्वल बात यह है कि मैंने आपके चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देवबंदी हूँ, जुबैर रसादी हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ, गोमती नगर इलाका है मेरा, आप जानते होंगे लखनऊ के हैं गोमती नगर, ठीक है। मैं आपके चैलेंज को हर तरीके से कबूल करता हूँ, चाहे आमने सामने आकर बात कर लें, ठीक है, और चाहे ग्रुप बना ले जैसे कह रहे 10-10 लोगों का, लेकिन जो बात आपने कही ना बात संजीदगी से होगी, ठीक है, बात अदब एहतराम से होगी। मैंने आपके चैलेंज को कबूल कर लिया, हिफ्जुल ईमान की इबारत पर बात होगी, ठीक है। बस बोले। चलिए तो दोनों जने मुत्तफिक हो गए। तो अब ये बताइए कि लखनऊ में फेस टू फेस कहाँ मुनाजरा तय किया जाए। और एक चीज दोनों हजरात सुन लीजिए कि आप दोनों में से जिसकी शिकस्त है तो उसके पूरे दारुल उलूम की शिकस्त होगी, या बरेलवी हजरात जो मुनाजरी होंगे उनकी तरफ से तहरीरनामा शाया किया जाएगा कि उनकी शिकस्त पूरे बरेलवियत की शिकस्त होगी। तो आप लोग दोनों हजरात तहरीरनामा कब शाया कराएंगे? आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है रसादी साहब, तो पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप तहरीरनामा शाया कराएंगे। अच्छा। और अगर आप ये कहते नहीं सुन लीजिए, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आप पहले तहरीरनामा शाया कराएं तो हम उसमें भी राजी हैं, लेकिन जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जो किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जिम्मेदारी उसकी होती है पहली, ये आप भी जानते होंगे बेहतर। नहीं कहाँ पढ़ा आपने उसूल? जो चैलेंज करता है तहरीर वही। अच्छा तो आपने एक मिनट जी मैं बात कर रहा हूँ, आपने उसूल कहाँ पर पढ़ा है? जो चैलेंज कबूल करता है तहरीर वो शाया करता है, आप बताएं। चलिए ठीक है, कहाँ पढ़ा है? मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आप दो हवाला मिसाल की। अरे सुन तो लीजिए जनाब, सुन तो लीजिए। मैं मिसाल नहीं सुनता हूँ, पहले हवाला फिर मिसाल, पहले हवाला। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि पहले हम तहरीरनामा शाया कराएं? अपनी बात वापस लें। नहीं मैं वापस नहीं लूँ, आप बोलने नहीं दे रहे ना, आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे ना, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलो जमशेद भाई आप बोलो। देखिए जब हम मैं बोलूं, एक सेकंड आप नहीं, एक सेकंड। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक डिबेट देखेंगे, फारूक खान रिजवी साहब जो दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में गए थे, सुनिए वो आप पूरी देख लीजिएगा, आपको वहां जवाब मिल जाएगा, बात लंबी हो जाएगी, सुनिए। मिसाल के तौर पे हमने आपकी कोई किताब उठाई, मिसाल सुन लिया पहले, हमने आपकी कोई किताब उठाई, हम आपके इदारे में गए, जनाब ये इबारत कुफरिया है, ठीक, हम आपसे इस पे बात करना चाहते हैं, ठीक, आपने कहा कि ये इबारत कुफरिया नहीं है, हम इसका दिफा करेंगे, जी ठीक है ना। तो अब आपके घर हम गए हैं, ठीक, आप तैयार हुए हैं, तो मेहमान नवाजी भी आपकी बनेगी, ठीक, और उसके बाद जो है आपके उलमा आपको इजाजत देंगे कि हाँ भाई आप इससे बात करिए। उसके बाद जब आप राजी होंगे तो हम अपने उलमा से इजाजत लेंगे कि हम इनसे बात करने के लिए आए हैं, तो हमारे उलमा इजाजत देंगे कि अगर वो राजी हैं तो हम आपको तहरीर देते हैं। ये होता है उसूल मुनाजरा। तो आपने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, सुनिए आपने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया हजरत,
तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने मोतबर आलिम से इस पे रजामंदी कीजिए कि हाँ हम इस इबारत पे बात करना चाहते हैं। जी आप बोल चुके? जी हम बोल चुके। आप देखो भाई क्या जमशेद भाई, आपने जितनी बातें की है ना, जितने मिसाल टूटे फूटे दिए हैं, ये कोई दलील नहीं है। जी आपने पहले बात सुने, आपने उसूल मुनाजरे में ऐसा उसूल कायम किया कि आपने चैलेंज कबूल कर लिया है तो आप तहरीर शाया कर दो। अच्छा तो मैंने देखिए मैंने दोनों नहीं, मुनाजरा में ये बात उसूल मुनाजरे में कहाँ है भाई? मैंने कहा बोला, मैंने नहीं बोला। उठा के टूटी फूटी बात। अरे जनाब सुनिए जनाब, आप बीच में बोल रहे हो मुझे बोलने। तो सबसे पहली बात है आप अपनी गलती मानो, फिर तोफैल समझी साहब बोले, हमारी उनकी बात चलेगी। आप बात कराने आए हैं, ये उसूल कायम करने नहीं आए। अच्छा ठीक है, सिर्फ सुने अपनी बात आप वापस लीजिए, तो कराइए जल्दी। एक मिनट, मैंने आपके सामने दोनों बातें रखी। सुनिए उसूल मुनाजरे में हवाला दो कि इस जगह पर इस मौलाना ने ये लिखा है, कहीं से उसको पेश करो, वरना फिर अपनी बात को आप वापस लो कि मैं अपनी टूटी फूटी बात वापस ले रहा हूँ। मैंने आप साहब बोल रहे हैं। हाँ, मैं 2 सेकंड बोलूंगा, सुनिए। अरे 2 सेकंड में कहाँ बोल पाओगे यार? अच्छा अच्छा सुनिए तो सही, अरे सुन तो लीजिए। मैंने आपके सामने दोनों बातें पेश की थी, ये हो गया 2 सेकंड। आप अपनी बात वापस लो तो फिर संजय साहब, मैंने आपके सामने दोनों बातें पेश की थी। बात तवील हो जाएगी भाई, चलिए मुकम्मल करिए जमशेद भाई। हेलो जी, आप अपनी बात वापस लो। हेलो बोलने का जी देता हूँ मैं। अब सुनिए, ऐसा है काम होती है अपनी बात वापस ले रहे हैं। एक मिनट तोफैल शमसी साहब, एक मिनट जमशेद। हाँ मैं बोला, हाँ सुनिए मुनाजरा न करने की सुनिए अरे सुनिए मुनाजरा न करने की सूरत। अरे मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो ना यार। मैं मुनाजिर में वो बीच में आए बात कराने के लिए, उनको वापस लेने के लिए तो बोल रहे हो आप। अरे सुनिए मेरी बात तो सुनिए, बोलने दो ना, मेरी बारी है ना। एक मिनट दोनों जने खामोश होइए, वापस ले। आप दोनों जने पहले खामोश हो जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि रसादी साहब, मैंने आपके सामने दोनों सूरत रखी थी कि या आप कहें कि पहले आप तहरीर शाया करवा लीजिए या हम करा ले। हमने आपके सामने दोनों सूरत रखी, हमने कोई कैद नहीं लगाई कि ये मुनाजरे की शराइत है या नहीं है। सुन लीजिए, हमने दोनों सूरत रखी। अगर आप पहले तहरीर नहीं शाया करा सकते तो आप हमें कह दीजिए कि पहले आप तहरीर शाया कराइए, बात खत्म हो जाएगी। इसमें बात को तूल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, बात रिकॉर्डिंग में है, आपने क्या कही क्या नहीं। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि मैंने दोनों उसूल आपके सामने रख दिए। क्या कहा वो दोबारा ना कहो, रिकॉर्डिंग में बात मौजूद है, आप दोबारा ना कहो। अब मेरी बात सुन लेंगे। अब देखो तुफैल शमसी साहब, मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बोलो। आप सिर्फ बात करो। आप नहीं, अब वक्त जो है वो तुफैल शमसी साहब का आपका 2 मिनट हो गया। जरा अगर इनकी बात तो मुकम्मल हो गई, आपकी बात हो चुकी, अब इनको अब आपकी बात तो मुकम्मल हो गई ना। बोल रहे हैं यार। नहीं, आप तुफैल शमसी साहब को बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रख दी। हुआ था, सुनिए, हमसे जो वक्त तय हुआ था वो तो बात मुकम्मल हो गई आपकी रसादी साहब, जो हमसे वक्त तय हुआ था। भाई तो मैं ये बीच में आपके साथ ही बोल रहे हैं ना, ये दोनों लोग। अच्छा 1 मिनट रुझान उनको बोलने दो, 1 मिनट बोलने दो। चलिए बोलिए। हमसे जो लोग कह रहे हैं बोलने दो, आप नहीं बोल। अच्छा 1 मिनट बोलने दीजिए इनको, तुफैल शमसी साहब बोलने दीजिए। चलिए बोलिए। और आपका वक्त तय था, उसके मुताबिक आपकी बात पूरी हो चुकी है। तुफैल शमसी साहब, आपका अपना जमशेद कादरी कह रहा है कि अरे तुफैल शमसी साहब, इनको 1 मिनट बोलने दीजिए। चलिए बोलिए। उस दरमियान मैंने मुदाखलत नहीं की है, लेकिन यहाँ पे मेरा वक्त चालू हो चुका है। अरे यार जमशेद भाई, आपके अपने भाई बरेलवी हैं, वो कह रहे हैं जुबैर रसादी को बोलने दो। अच्छा बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए। चलिए बोलिए। मैं उसूल की बात मानेंगे। अच्छा बोलिए। अरे 1 मिनट चुप हो जाइए आप। बोलिए। बोलने दोगे? हाँ बोलिए। बोलो। रजा खानियत के जितने चैलेंज उलमाए देवबंद को लेके हैं, मुझे सब कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह बिफज़लिल्लाह बिनसरिल्लाह, बिल्कुल कबूल है, मंजूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फख्र है और नाज भी है, दुनिया आलम में ऐसा कोई रजाखानी चेला मौजूद हो। देखिए बदतमीजी का दामन मत पकड़िए, चाहे वो फारूक खान। मैंने कहा बदतमीजी का दामन मत पकड़िए। बदतमीजी ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोई आपकी किताब में नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन सुनिए। चलिए बोले आप बोले। ठीक है, तो जैसे आपने मुझे चैलेंज किया है, ठीक है, तो मैं आपके चैलेंज को हर सूरत में कबूल किया है। अगर आपको आमने सामने मुनाजरा करना है, लखनऊ जब आप आ ही गए तो तशरीफ ले आए गोमती नगर, ठीक है, मैं एड्रेस लिख कर भेज देता हूँ अगर आप कहें वाकईतन। लेकिन आप आने से पहले 1 दिन पहले मुझे बताएंगे, मैं तैयारी करूंगा इंशाअल्लाह। और मस्जिद में
या मदरसे में रख लो तो ठीक रहेगा, मदरसा भी बंद है हमारा, ठीक है जी। मदरसे में आपके नाश्ते का, खाने पीने का और भाई मेरी बारी रुकने का मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, ठीक है। आप यहाँ आए और बात बिल्कुल संजीदगी से होगी। वीडियो जी आपका हो गया, आपका टाइम हो गया हजरत। आप बताओ आगे बताओ। हाँ हाँ ठीक है। हेलो जी बोलिए। तो आप सुनिए मेरी बात को। ये रशादी साहब ने अपनी बात मुकम्मल और हमारे चैलेंज को जो हिफ्जुल ईमान की इबारत से मुनाजरा करना था, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। तो इस पे जो है हम गोमती नगर में, इन्होंने ये बात कही कि गोमती नगर में मुनाजरा करेंगे, है ना जी। तो कोई ये तो गोमती नगर के खुद रहने वाले जी। कोई ऐसी जगह मुतय्यन की जाए, मैंने ये कहा कि जो दोनों के लिए बराबरी का मामला रखे, है ना जी। जो इनके एतबार से देख लिया जाए। लखनऊ में और भी बहुत सारी जगह है, देख करके उससे बहरहाल शरायत मुनाजरा तय किया जाएगा। पहले शरायत मुनाजरा, तो ये बताइए कि शरायत मुनाजरा तय करने के लिए क्या तहरीरी तौर पे हम आपसे मुलाकात करना चाहे तो क्या आपसे कल परसों कोई आप एक वक्त बताइए ताकि शरायत मुनाजरा हम लोग ये कर ले कि शरायत मुनाजरा इन उसूल के तहत हम लोग मुनाजरा करेंगे, इन शरायत के साथ मुनाजरा करेंगे। हिफ्जुल ईमान की इबारत तो मौजूद मुनाजरा की तो कोई बात ही नहीं, इसलिए कि मैंने जो मौजूद पे आपको चैलेंज किया उस चैलेंज को आपने कबूल कर लिया है। तो अब ये तो बात तय हो चुकी है कि आप हिफ्जुल ईमान पे मुनाजरा करेंगे। अब जरा सा शरायत मुनाजरा की भाई ये शर्त होगी कि 5 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे, ठीक है, या उलमा कितने रहेंगे, है ना। इस एतबार से मुनाजरा जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहैसियत मुनाजिर मैं रहूंगा, आप रहेंगे, ठीक है। या अगर देवबंदी मुनाजिर में आप नहीं रहते हैं, कोई और रहता है, या मैं नहीं, कोई बरेलवी की तरफ से कोई और रहता है, ये दोनों चीजें जो है, हालांकि चैलेंज मैंने आपको पेश किया है, तो अगर आप मुनाजरा करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके मद्दे मुकाबिल मुनाजिर रहूंगा। और अगर आपके देवबंदी जमात में अगर इसको बड़े पैमाने पे भी करना चाहें, सुनिए, बड़े पैमाने से मुराद ये है कि अगर जैसे कि चाहें कि मोतबर मुनाजरीन से मुराद ये है कि जैसे आपकी जमात बात का जल्दी कीजिए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। हाँ, बात ये है, सुनिए मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त की किल्लत है, कि मोतबर मुनाजरीन से मुराद ये है कि जैसे आपके दारुल उलूम देवबंद के अगर कोई मुनाजिर हो जो मोतबर हो, वहां से लेटर पैड पे लिखवा करके लेकर के आए कि इनकी फतह शिकस्त हमारी फतह शिकस्त होगी, ठीक है। चलिए अब बात हो गया, टाइम आपका, खामोश रहिए। रसादी साहब, अब यहाँ पे दोनों मुनाजिर तैयार हो गए। सबसे पहली बात कि आप, हाँ मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहली बात, आप इनको अपने यहाँ पे आने की दावत दे रहे हैं, तो देखिए हम आपके यहाँ पे इंशाल्लाह आपकी दावत को कबूल करते हैं, पहुंचेंगे, लेकिन आपको हमारी प्रोडक्शन का लिखित रूप में देना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपके तरफ से मुनाजरा कौन करेगा वो आप बताएंगे। अगर आप खुद करेंगे तो आपके मुकाबिल में जो है वो तुफैल शमसी साहब आएंगे। अगर आपके सामने कोई और देवबंद का बड़ा मौलाना आता है या मुफ्ती आते हैं तो फिर उसके मद्दे मुकाबिल में हमारे बड़े उलमा, बड़े मुफ्ती साहब आएंगे। और आप अगर करेंगे तो आप तहरीरनामा शाया करेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि पहले तहरीरनामा हम शाया करें या आप करेंगे? पहले वो हम तहरीर देंगे उनको, जो चैलेंज है उस पर तहरीर हम देंगे उनको, हिफ्जुल ईमान की। आप हमें बताइए रसादी साहब, आप क्या कहते हैं? सुनिए जमशेद भाई, उनका वक्त अभी स्टार्ट होगा तो उनसे बात सुन ली जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप बीच में बात करा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो तहरीरी देखिए जबानी तौर पे उन्होंने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब तहरीरी तौर पे हम उनको चैलेंज करेंगे, ठीक है, एक तहरीर हम शाया करेंगे और उससे हम अपने दस्तखत के साथ इनको चैलेंज पेश करेंगे, ठीक है। तो वो हमको दस्तखत के साथ जो चैलेंज हमारा कबूल करेंगे वो हमको एक तहरीर देंगे, ठीक है। अब उस पे ये बात तय की जाएगी कि देखिए, या तो वो मुनाजिर अगर वो होंगे तो उनके मदद के मुकाबिल मैं मुनाजरा करूंगा, ठीक है। अगर रसादी साहब मुनाजरा करेंगे तो मैं उनको, मैंने बोल दिया वो बात दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरी बात जमशेद भाई, मेरी बात सुनिए। और अगर वो जैसे ये चाहेंगे कि बड़े पैमाने पे मुनाजरा हो, बड़े पैमाने से मुराद ये है कि जैसे अगर देवबंदी मुनाजिरीन ऐसे हैं जो दारुल उलूम देवबंद के मोतबर मुनाजिर बन करके आते हैं, तो वैसे ही हम भी मोतबर मुनाजिर तहरीरी तौर पे, यानी कि हमारा जो मरकज बरेली शरीफ है तो वहाँ की तहरीरी तौर पे हम मुनाजिर लेकर के आएंगे, जो मतलब ये तहरीर उनके साथ ये तहरीर भी जुड़ी होगी कि इनकी फतह शिकस्त पूरी बरेलियत की फतह शिकस्त होगी। और इनको भी मतलब अगर बड़े पैमाने पे करना चाहेंगे तो इनको भी ये दिखाना पड़ेगा, अपने जो देवबंद के मुनाजिरीन आते हैं, कि इनकी फतह शिकस्त पूरी देवबंदियत की फतह शिकस्त होगी। अगर इस पैमाने पे भी मुनाजरा करना ये चाहें
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। मौजू तो तय हो चुका है कि भाई हिफ्जुल ईमान की इबारत में मुनाजरा होगा। चलिए अब खामोश हो जाइए। आगे की गुफ्तगू अब आप मत बोलिए, अब उनको बोलने दीजिए। हाँ जी रसादी साहब, हम तैयार हैं। तहरीर पहले हम शाया करेंगे, अब आप ये बताइए कि कब शाया करके आपको दिया जाए। हाँ बोलूं या फिर और ये बात कर लीजिए? नहीं आप बोल लीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए। आप चुप हो जाओ, जब मैं बोलने लगूंगा बिल्कुल चुप हो जाओ, अपनी बात बिल्कुल खामोश, ठीक है? क्योंकि आप मेरी आदत से वाकिफ हैं कि मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे ज्यादा बात नहीं करता, मैं फौरन फोन करता हूँ। मैं इतनी देर आपकी सुन रहा हूँ यार। अब देखो जमशेद भाई, आप बताओ मैं आपके सवालों का जवाब दूं या तुफैल समझी साहब ने जो पूरी दोनों के सवाल एक ही हैं, दोनों सवाल एक ही हैं। थोड़े थोड़े हट के हैं। अब देखो जमशेद भाई, आपने कहा कि आपने जो मुझे दावत दी है, आपकी दावत को कबूल करते हैं, बताओ कहाँ आना है। पहली बात तो आपने झूठ बोला है। अरे भाई हमने कब दावत दी है यार? आपने बोला हजरत। आप कर रहे हैं दावत, आप दे रहे हैं, मैं कबूल कर रहा हूँ यार। जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने हमें अपने यहाँ पे आने की दावत दी है ना। सुनते जाओ, उसके बाद जवाब देते रहना। सुनते जाओ। आपने चैलेंज किया है, आपने मुनाजरे की दावत दी है, चैलेंज किया है, मैंने कबूल किया है। आपने कहा लखनऊ में जहाँ चाहो, मैंने इलाका बता दिया भाई गोमती नगर। अब तुफैल शमसी साहब का कहना है यार ऐसी जगह हो जो आपके लिए भी सही हो, मेरे लिए भी सही हो, क्योंकि गोमती नगर आपका इलाका है। ये भी बात सही है, उनकी बात सही है कि किसी के इलाके में जाकर वहाँ फिर मुनाजरा, ये भी ठीक नहीं है। अगर वो ऐसा डर रहे हैं या कुछ ऐसा कोई मतलब है प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं, इलाका लखनऊ में बता दें, जैसे मड़ियाव हुआ या आमीनाबाद में है, या वो बता दे जहाँ वो बैठ गए, वो जब आप तहरीर करेंगे तब लिख दीजिएगा। हाँ, अगर उनके कहने पे हम आए, हम तैयार हैं, हम बरेलियों के इलाके में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले पुलिस की पूरी वो हमारी जिम्मेदारी होगी, मौजूद है, ठीक है? और सिक्योरिटी चाहिए हमको, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। हाँ, तो हम आने के लिए भी तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले आपने कहा है कि आपकी शिकस्त दारुल उलूम देवबंद की शिकस्त, पूरे देवबंदियों की शिकस्त, ये आपने कायम किया है ना? जी हमने अपने तरफ से भी बोला, हमने अपने तरफ से भी बोला है। हाँ, ये भी तुफैल शमसी साहब भी बोले हैं, आप जी बोल चुके हैं। दोनों लोगों ने ये हम पर ये कायम किया है कि आपकी शिकस्त तो पूरी देवबंदियत की शिकस्त होगी। ये लिख कर देना पड़ेगा, दारुल उलूम से लेटर पैड पे लिखवा कर लाना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है? तो ये काम आप पर भी तो होता है ना? जी हमने बोल दिया, हमारी शिकस्त पूरी बरेलवियत की शिकस्त होगी, हम लिख के लाएंगे। हाँ, बोलने से काम नहीं, हम भी बोल दे तो हो जाएगा। हम तहरीर देंगे आपको पूरा। हाँ, तो सबसे पहले आप लेटर पैड भेजें जी, पर बरेलियों के आपके मोतबर जो भी हैं मराकिज, उसमें हो कि हाँ पूरी बरेलवियत, पूरी रजाखानियत की शिकस्त होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हम दारुल उलूम देवबंद से लेटर पैड पर लिखवाने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेटर पैड पे चाहे दारुल उलूम जाना पड़े, हम वहाँ से लिखवा लेंगे, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले आप पर यह कायम होता है कि अहमद रजा खान से लेकर जितनी बरेलवियत है सबकी शिकस्त होगी, तो फिर शमसी की हिफ्जुल ईमान पर शिकस्त हुई। जी ठीक है। अब जगह की बात रही, जगह तो जगह चाहे आप मुझे बुलवा लो, तो उसके लिए शर्त है कि थाने से लेटर पैड पे बिना नाश्ता नहीं चाहिए, जगह जहाँ बताओ वहाँ चले। और यहाँ अगर आओगे तो हम भी आपको देंगे थाने पे वक्त। यार इतनी देर से आप लोग बोल रहे हो बीच में, नहीं आप बोलिए जनाब बोलिए। हम नहीं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये बात है हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, आप बरेलवी हैं और पूरे बरेलवी जितने भी चैलेंज करो कबूल कर लिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आपका चैलेंज कबूल है। रसादी साहब जगह का और शराइत, हाँ रसादी साहब कल परसों आप सुनो, आप कह रहे हो कल परसों आकर शराइत पे बात कर लें, शराइत तय कर लें, तो आ सकते हो। आप गोमती नगर आ जाओ और फिर आमने सामने बैठकर मस्जिद में या मदरसे में शराइत को तय कर लेते हैं, ठीक है? तो इस पे भी मैं तैयार हूँ, आप मुझे भी बुला लो। चलिए आपका वक्त हो गया, आपका वक्त हो गया, चलिए बोलो। जी ऐसा है, सुनिए मैंने क्या कहा, देखिए इन्होंने एक बात कही है तो मैं इसका जवाब दे दूं। जो हमने बात कही तहरीरी तौर पे लेटर पैड होगा, यानी दारुल उलूम देवबंद का जो लेटर पैड होगा, ठीक है ना, तो वो किसके लिए है? वो मोतबर मुनाजरीन के लिए है। मोतबर मुनाजरीन से मुराद ये है कि जैसे इनकी जमात का अगर कोई बड़ा मुनाजिर आता है ना, कि भाई वो मोतबर मुनाजिर, वो बात हो गई, उसको छोड़ दीजिए, बात मुकम्मल होने, बात दोबारा न करे, नहीं उसको दोबारा ना करें, अभी कोई नई बात है तो वो रिकॉर्डिंग लंबी करने से कोई फायदा नहीं। मैं क्या, अरे सुनिए ना मेरी बात, ऐसे मैं इनको जो चैलेंज की बात है, तो इनको मैं चैलेंज भाई कर चुका हूँ, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अपनी अगर ये खुद मुनाजरा करेंगे, जैसे इन्होंने कहा खुद मुनाजरा करेंगे, ये बात इसकी वजाहत इन्होंने नहीं की कि ये खुद मुनाजरा तुफैल शमसी साहब मैं आपको रोकूंगा, जब हम यहाँ से तहरीर लिख करके देंगे वहाँ पे, तो हम ये सारी बातें लेटर पैड पे डाल देंगे। बात को समझे जमशेद साहब, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जमशेद साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि ये खुद मुनाजरा करेंगे या इनके कोई मतलब इनकी जमात का बड़ा मुनाजिर होगा। जब अगर ये खुद मुनाजरा करे,
सुनिए जब ये खुद मुनाजरा करेंगे, समझ रहे हैं, तो इनको जो है मैं तहरीरी तौर पे भाई चैलेंज, चूंकि जबानी तौर पे तो इन्होंने कबूल कर लिया है, बाकी तहरीरी तौर पे हम इनको जो है वो दे देंगे अपने सिग्नेचर के साथ कि भाई मैंने आपको मुनाजरे का चैलेंज भेजा है ना, उसको आप एक्सेप्ट करिए। वो एक्सेप्ट करके तहरीरी तौर पे अपने सिग्नेचर के साथ दे देंगे। चलिए मुझे पूछने दीजिए, आप खामोश हो जाइए जी, रुक जाइए ना, बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, वो बताएंगे। फिर शरायते मुनाजरा तय किया जाएगा, है ना। हेलो जी बात सुनिए, दरमियान में ये हंसना इनकी आगे बात करिए, आप लंबी रिकॉर्डिंग ना करिए, रिकॉर्डिंग लंबी ना करिए। हाँ सुनिए, अब मेरी बात को, चूंकि दरमियान में ये, चूंकि इनका हंसना ये इनके शिकस्त। अरे नहीं आप ये सब बातें ना करिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, मुझे बात करने दीजिए अब 1 मिनट। रसादी साहब आप बस एक बात में, जुमले में बात को खत्म कर दीजिए कि मद्दे मुकाबिल में मुनाजिर आप होंगे या आपके कोई आलिम होंगे? जी देखो, क्या नाम है जमशेद भाई, अगर तुफैल शमसी साहब मुझसे मुनाजरा करना चाह रहे हैं खासकर जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद तैयार हूँ, ठीक है जी। और तुफैल शमसी साहब जो कह रहे हैं कि मैं किसी मोतबर को लाऊंगा, अपने किसी बरेलवी को लाऊंगा, अगर ऐसा किसी को भी लाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। और अगर मैं न तैयार हुआ तो मैं अपनी जगह किसी भी मुनाजिर को पेश कर सकता हूँ, वो चाहे जो मुनाजरा चाहे जो हो। तो जब लिख कर देंगे तो मैं लिख दूंगा कौन रहेगा मुनाजिर, क्योंकि मैं बात रखूंगा बड़ों तक, ठीक है। फिर उसके बाद कौन मेरी तरफ से मुनाजरा करेगा वो मैं लिख दूंगा। लेकिन जहाँ तक रहा मसला की मुनाजरा करने का, तो मैं तुफैल शमसी साहब हिफ्जुल ईमान की इबारत पर तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक छोटी सी मतलब एक प्रॉब्लम है, मेरा भी एक सवाल है, कहो तो करूं, कहो तो न करूं। नहीं, मैं एक बात कर लूं, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, बस बात खत्म। हाँ वो कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। मैं तुफैल शमसी साहब से मुखातिब होकर एक बात बोल दूं। तुफैल शमसी साहब, जब आप तहरीर नामा लिखवाएंगे, हेलो, तो आप उसमें ये लिखवाएंगे कि अगर सामने रसादी साहब मद्दे मुकाबिल में होंगे तो मुनाजिर मैं रहूंगा, तुफैल शमसी, ठीक। और अगर, हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए, और अगर रसादी साहब खुद मौजूद ना हो या अपने किसी आलिम को मद्दे मुकाबिल में लेकर के आएंगे तो वो तहरीर नामा में नाम लिख के और उनकी हैसियत लिख के हमें भेजें, ताकि फिर हम उनके मद्दे मुकाबिल में अपने आलिम को लेके आएंगे। ठीक है। अब सुनो, अब आप कहते हैं आप बोल लेंगे, तब ये बात मुकम्मल का जवाब करूंगा, फिर मैं फोन कट कर दूंगा। ये आपने जमशेद भाई, जी मैं किस लाइन का आदमी हूँ, मैं जवाब ले लूँ इनसे, जवाब ले लूँ जरा, रसादी साहब जरा जवाब ले लूँ इनसे। जी बोलिए। चलो ले लो बोलिए, जल्दी बोलिए, बात लंबी मत कीजिए, जल्दी खत्म, मुख्तसर में जल्दी कीजिए। अरे क्या घबराते हो यार, सुनो ना तसल्ली से। जी हाँ, मैं क्या कह रहा था कि रसादी साहब मुनाजरा, जैसे कि सुनिए, वो होता है हैसियत के, मुनाजिर की हैसियत क्या होती है ना, मुनाजिर कितना मोतबर। अब कहने का मतलब है जो हम मुनाजिर होंगे और रसादी साहब मुनाजिर होंगे, समझ रहे हैं। रसादी साहब को, अरे यार ये बीच में बोलते बहुत। हाँ चलिए जल्दी। जब रसादी साहब मुनाजरा करेंगे या मैं मुनाजरा करूंगा, तो नहीं रसादी साहब को दारुल उलूम देवबंद के लेटर पैड से मोतबर मुनाजिर बना करके भेजा जाएगा जी, और ना ही बरेली के लेटर पैड से मुझको मोतबर मुनाजिर बना करके भेजा जाएगा। इन्होंने एक बात कही है कि हम अगर ये चाहेंगे, तुफैल शमसी साहब ऐसा चाहेंगे, तो हम अपने बड़े मुनाजिर को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पेश कर सकते हैं। हम इनसे मुनाजरा करने का चैलेंज किए, ये हमसे मुनाजरा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे जो है शरायत तय कर लेते हैं, ठीक है ना। इन्होंने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, इंशाल्लाह कल या परसों हम किसी वक्त निकाल करके हम इनको फोन करके और शरायत मुनाजरा हम लिखवा लेंगे। और बाकी ये इनके ऊपर ये बात मैंने छोड़ दी है कि अगर ये चाहें, इनके ऊपर, मैंने तो इनको चैलेंज किया, ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये चाहें तो इस मुनाजरे को बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने से मुराद ये है कि इनके मोतबर मुनाजिर, मतलब ये बात हो चुकी है। अब सुनिए, तो ये दरमियान में एक मिनट खामोश, दोनों जने खामोश हो जाइए। देखिए तुफैल शमसी साहब, कल परसों जब आप इनके पास, जब मेरा वक्त है तो मैं कुछ भी बोलूं, ये अपने वक्त के मालिक है ना, मेरे वक्त के मालिक थोड़ी ना है। जी आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। जब मेरा वक्त है तो मैं अपने वक्त के आप बात पूरी कीजिए। आपका आधा मिनट है, जल्दी पूरी कीजिए। ड्राइवर को निकाल के फेंको यहाँ से। एक मिनट खामोशी, घबराते बोलने नहीं देते हो यार। देखो ड्राइवर को निकाल, जब अगले का वक्त है तो बोलने दो ना, और वो हरामी भी बोलता चला जा रहा है। एक मिनट, ये ड्राइवर को फेंको यहाँ से, देखो गाली बकने। नूर भाई खामोश रहिए 2 मिनट यार, अभी पूरा मसला खराब। हमारा वक्त रहता है तो आप लोग उनके वक्त को खराब क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, आप चुप रहिए। रसादी साहब खामोश हो जाइए। ड्राइवर को चुप करो। हाँ एक मिनट, आप खामोश हो जाइए। आप खामोश हो जाइए, अपने वक्त में खुद भी बोलूं, वो तुफैल शमसी साहब आप पूरा बोलिए, जल्दी बोलिए।
जल्दी बोलिए। यार अच्छा खामोश हो जाओ यार, खामोश हो जाओ, जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो? खामोश हो जाओ। शमसी साहब बोलिए। आप सुनो जी जी, मैंने क्या कहा, इनको आधा मिनट इनका है बोलने दीजिए, आधा मिनट इनको बोलने दीजिए। चलिए मैंने रसादी साहब इनको आधा मिनट बोलने दीजिए। जमशेद भाई मैंने ये कहा कि चूंकि मुनाजरे की जो शराइत है, मैं तो इनको चैलेंज कर चुका हूँ, ये फेस टू फेस मुझसे हिफ्जुल ईमान की इबारत से मुनाजरा कर ले। ये उनके ऊपर मैंने ये बात छोड़ी कि अगर ये चाहें तो इस मुनाजरे को बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। बड़ा पैमाना होने की सूरत क्या है कि ये अपने मोतबर मुनाजिर जो दारुल उलूम देवबंद के कोई मुनाजरा वहां से लिखित तौर पे आता है कि मैं ये मेरा मुनाजिर होंगे और इनकी फतवा शिकस्त दारुल उलूम देवबंद की फतवा शिकस्त होगी, तो हम ऐसे के मुकाबिल में हम अपनी जमात के मोतबर मुनाजिर को पेश करेंगे जो ये बरेली शरीफ से लिखित तौर पे वो लेकर के आएंगे कि इनकी फतवा शिकस्त हमारी जमात की फतवा शिकस्त होगी, है ना। ये हमारा कहने का मतलब है। अगर ये चाहे तो ये इनके ऊपर है, अगर इन्होंने हमको एक्सेप्ट कर लिया, हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, अब दोनों जने खामोश रहिएगा। मैं कब बोलूंगा, आप दोनों जने खामोश हो जाइए, बात मुकम्मल हो चुकी है, दोनों जने खामोश हो जाइए। मुझे एक सवाल करना है। अच्छा वो सवाल आप कर लीजिएगा, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, खत्म कर दे क्योंकि रिकॉर्डिंग तवील हो जाएगी। नहीं आप सवाल कर लीजिएगा, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट आधा मिनट। चलिए आधा मिनट में मैं समेट दूंगा, आधा मिनट में मैं समेट दूंगा, आधा मिनट में मैं समेट दूंगा। उनको बोलने दो यार, उनको बोलने दो। चलो चलिए आप बोलिए, आप बोलिए बोलिए जमशेद भाई आप बोलो। देखिए दोनों आप बोलो, मेरा वक्त खत्म हो गया, आप बोलो। मैं बोलूं? जी आप बोलिए। चलिए आप बोलो। नहीं आप बोलो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो फिर समझी चुप हो जाओ। ड्राइवर भी उसको हाँ चलिए ठीक है आप बात करिए। आप सुने जमशेद भाई, बात ये है कि आपने हिफ्जुल ईमान पर चैलेंज किया है तो फिर संजी साहब ने, ठीक है, मैंने कबूल कर लिया है। जो भी शराइत होंगी, जो भी मुनाजरे में कौन बैठेगा, कौन करेगा मुनाजरा, किस जगह, ये सब तय हो जाएगा, ठीक है। तहरीरी और तकरीरी दोनों तो ठीक रहेगा, ये ठीक है, अलग बात है। लेकिन आपने एक मौजू को तय कर दिया, हिफ्जुल ईमान की इबारत पर बात होगी। मैं तो तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन आपने चट आपका है तो पट मेरा भी होना चाहिए। उसके बाद भी एक मुनाजरा होगा, क्योंकि आप मुनाजिर होंगे 2 जी, ठीक है जी। और दूसरा मुनाजरा जो होगा अहमद रजा खान के कुफ्र पर बात होगी, ठीक है जी। क्योंकि एक मुनाजरा चट आपका तो पट मेरा होना चाहिए, ये नहीं कि चट भी आपका पट भी आपका, कि आप जो मौजू चाहो हम ही दिफा करते रहे, आपका दिफा कर। मैं बोलूंगा, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, 2 मिनट रुकिए। जमशेद भाई आप खामोश रहिए, उन्हें बोलने दीजिए दोनों को। रिक्शा ड्राइवर चुप। अरे आप चलो बोलो। ड्राइवर अगर बीच में बोला तो इसको निकाल के। अरे चलो आप बात करो, पूरी करो। देखो तुफैल शमसी साहब बता रहे हैं, वो अपने मसलक के आलिम है, ठीक है, इसलिए मैं कभी कदार बात कर लेता हूँ, लेकिन बात संजीदगी से हुई है, 20 मिनट आधा घंटा तक हुई है, ठीक है। मेरे पास वक्त नहीं रहता, लेकिन हुई है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। जी। ये जो नूर हसन रिक्शा ड्राइवर, अरे आप बात मुकम्मल करो, बेकार की फजूल बातें ना करो। हाँ मेरा नाम सुन के तेरे पूरी देवंदियत में हाँ यार बात को खराब ना करो, आप अपनी बात मुकम्मल करो। अरे रसादी साहब बात मुकम्मल करो यार इसको बीच में इसको। चलो ठीक है, आप बात मुकम्मल करो। खामोश हो ना, मैं तो खामोश हूँ, दौरा क्यों पड़ रहे हैं इस पे? तुहूरे मुतखल्लिल औरत को जो बीच में तुहूरे मुतखल्लिल। अरे रसादी साहब बात को मुकम्मल करिए आप। ये नहीं करेगा कुछ, कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हो? कोई मत बोलो, तहरीर शाया करो, भेजो, ठीक है, और बात को मुकम्मल करते हैं और रखते हैं। और रिक्शा ड्राइवर को आइंदा कॉन्फ्रेंस में मत लेना, जमशेद भाई को ले लो तो फिर संजय साहब को ले लो, ये ठीक है, तीनों लोग। अच्छा मुझे रसादी साहब एक बात बताएंगे आप? रसादी साहब भाई मेरी बारी है। एक मिनट रसादी साहब, फोन काट के नहीं जाए, नहीं फोन काट के नहीं जाइएगा, रुकिए। नहीं है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, देखिए जो आधे घंटे से ज्यादा बात तो फोन काट के आप नहीं जाएंगे, पहले यहाँ पे एक गुफ्तगू मेरी सुनेंगे आप। मुकम्मल कर लीजिए ना। अच्छा तो चलो जमशेद भाई आप बोल लो, उसके बाद कॉल कट करते हैं, बोलो जी। तो फिर शमसी साहब आपका 1 मिनट में देता हूँ, जल्दी बोलिए आप। जमशेद भाई मेरा वक्त, हाँ 1 मिनट में आपको देता हूँ, बोलिए। मेरा वक्त है। 1 मिनट इनको बोलने दीजिए, फिर 1 मिनट मैं बोलूंगा, 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। हाँ नहीं है मेरे पास, आप बोलना। 1 मिनट तुफैल शमसी साहब बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, बात खत्म हो जाएगी। रसादी साहब खामोश रहिए आप 2 मिनट, चलिए बोलिए। आपने हिफ्जुल ईमान की इबारत से मुनाजरे को जो है, मुनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लिया है। इसके मुकाबले में आपने ये बात कही है कि मौलाना अहमद रजा के कुफ्र पे भी बात होगी, ये भी एक मौजूद है। अहमद रजा खान को चलिए आप खामोश रहिए, उनको बोलने दीजिए। मैं क्योंकि वो मेरे अकाबिर है तो मैं मौलाना कहूंगा, मैंने उनका नाम दिया मौलाना अहमद रजा खान। हाँ रसादी साहब खामोश रहिए जरा। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के कुफ्र पे बात होगी। दरमियान में आप बात को बोल करके आप खुद उसूल की खिलाफ वर्जी करते हो। बहरहाल तो अब मैं
हाँ सुनो 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 सुनो, हवा तो मतलब मेरी बात सुनो। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को काफिर कहना ये आपका दावा है, ठीक है। जब इस दावे को आप साबित कर लोगे कि ये दावा आपका दुरुस्त है, यानी जो हमारे तनकीहात होंगे, जो एतराजात होंगे, उन एतराजात के जवाब आप पहले जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ इस आला हजरत की शख्सियत पे जो आपने मुनाजरा करने की बात की है, तो हम बता रहे हैं कि हमारे उस तनकीहात से जब आप बच जाओगे, जब वो सारी तनकीहात के जवाब आप दे दोगे, उसके बाद आला हजरत की शख्सियत पे भी उसको मौजू मुनाजरा बनाया जाएगा। लेकिन हमारे पास जो मुनाजरे का मौजू है, जो आपने जिसको कबूल किया, चलिए अब 1 मिनट हो गया, रुक जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। इसी सिलसिले में ऐसी दुर्गत बनी है आपकी, मुझे बोलने दीजिए। और मेरे रसादी साहब कर रहे थे, रसादी साहब ये भागने का रास्ता है जमशेद भाई। रसादी साहब 1 मिनट खामोश खामोश, दोनों जने 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 खामोश, दोनों जनों। रसादी साहब खामोश रहिए, रसादी साहब जमशेद भाई पहले मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, रुक जाइए। ये अगर बदजबानी करेंगे, नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बात खत्म हो गई, फोन काट दीजिएगा, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। बातिल को तो अरे जनाब सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। देखिए हमने, अरे बात मुझे 1 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी, आप बात को लंबा करें। अभी आप कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। बात खत्म ही नहीं होती है। 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, फोन काट दीजिएगा। 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, फोन काट दीजिएगा। सुनिए, नहीं सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, बहुत जरूरी बात है ये बात बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से हमने हिफ्जुल ईमान की इबारत पे आपसे मुकाबला करने की बात की है, मुनाजरा करने की बात की है, तो आपके हिफ्जुल ईमान पे हरमैन शरीफैन का फतवा है, और आप आला, सुनिए अब बात सुनिए, बात मुकम्मल होने दीजिए। आपने आला हजरत की बात पे मुनाजरा करने का, 2 मुनाजरे करने की बात कही है, तो आला हजरत की कौन सी किताब पे हरमैन शरीफैन का फतवा है या दारुल उलूम देवबंद का फतवा है? आप पहले फतवा दिखाएंगे, आप पहले उस पे हमें कुफ्र का फतवा दिखाएंगे, उसके बाद उस पे बात होगी। अब आला हजरत की 1000 से जायद किताबें हैं, सुनिए। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आप भागे नहीं, आप भागे नहीं, आप भागे नहीं, आप भागे नहीं। तो चलिए कौन सी किताब पे आप मुनाजरा करेंगे अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, बताइए। अरे तो भाई नाम बताइए ना किताब का, कौन सी किताब पे मुनाजरा करेंगे? तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हारी जबान काट रखी, कैसे आप इसको मुनाजरा करोगे? तुम समझ गए। मैं रसादी साहब, ये तो आपकी गलत बात है। देखिए ये रसादी साहब आपकी गलत बात है। आपके पास इसके लिए कोई उसूल ही नहीं है ना। 1 मिनट शमसी साहब आप खामोश रहिए, तुफैल शमसी साहब खामोश रहिए। रसादी साहब देखिए, आला हजरत की कौन सी किताब पे आप मुनाजरा करेंगे, उस किताब का नाम और उसमें जो कुफरिया इबारत है उस पे आपको फतवा दिखाना पड़ेगा, तब जाके उस पे मुनाजरा तय किया जाएगा, नहीं तो फिर आप बातिल साबित होंगे। जमात का फतवा दिखाना होगा। ये तो भाग गया भाई। अच्छा देखिए 1 मिनट रुक जाओ, खामोश रहो। देखिए सामईन, ये है मौलवी रसादी देवबंद, हम तो इसको मौलवी नहीं मौलवी कहते हैं, और ये ना मुनाजरा करेगा और ना ये मुनाजरा करने की हैसियत रखता है। इसका असली चेहरा इन देवबंदियों का लाने का आप लोगों के सामने ये गुफ्तगू की गई, ये इस तरीके से भागते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, तो आप लोग खुद फैसला करिए। मैंने हिफ्जुल ईमान की इबारत से, जैसा ये पूरी रिकॉर्डिंग आपने शुरू से सुनी है, हिफ्जुल ईमान की इबारत से हमने जुबैर रशादी को लखनऊ शहर में आकर के चैलेंज किया कि हिफ्जुल ईमान की इबारत से क्या मुनाजरा करने के लिए तैयार हो, चाहे जिस तरीके से। अगर तुम मुनाजरा करने के लिए तैयार हो, अगर तुम मेरे मद्दे मुकाबिल रहोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मुनाजिर बन करके आएंगे। और अगर तुम इसको बड़े पैमाने पे, यानी कि बहुत बड़ा मुनाजरा चाहते हो कि मतलब हमारी जमात के मोतबर मुनाजरीन हो, है ना, तुम्हारी जमात के तुम्हारे मोतबर मुनाजरीन हो, तो इसके लिए एक सूरत ये इख्तियार की जाएगी कि आपको दारुल उलूम देवबंद का फतवा लाना हो, दारुल उलूम देवबंद की तहरीर लाना पड़ेगी, वहां के लेटर पैड से ये लिखवा करके उस मुनाजिर के ताल्लुक से ले आना पड़ेगा कि ये जो हमारे मुनाजिर होंगे हमारी जमात के नुमाइंदे बन करके जा रहे हैं, हमारी जमात की वकालत करने के लिए जा रहे हैं, इनकी फतह शिकस्त पूरी जमात देवबंद की फतह शिकस्त होगी, या ये तहरीर आपको लाना पड़ेगी। और हमारे तरफ से जो मुनाजिर होंगे, बरेलवी मुनाजिर होंगे, वो भी अपने मरकज बरेली शरीफ से अपनी तहरीर लेकर के आएंगे, वो अपने मोतबरियत होने की दलील ये इस तौर पे लेकर के आएंगे कि उस तहरीर में ये बात लिखी होगी कि ये जमात बरेलवियत की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, इनकी फतह शिकस्त पूरी बरेलवियत की फतह शिकस्त होगी। या तो इस सूरत में इस तरीके से ये इन दोनों मुनाजिर
को जो है मुनाजरा करवा दो, और या तो तुम मुनाजरा करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हारे मध्य मुकाबले में मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने जो चैलेंज किया उसके बाद ये जुबैर रसादी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उस रिकॉर्डिंग में शुरू में उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तुफैल शमसी साहब एक बात और सुनिए, एक बात और यहाँ पे इसने गलत बोली है कि इसने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद हम ही से तहरीरनामा पहले शाया करने के लिए बोला, हम उसमें भी राजी हो गए। असल में मैंने वो दोनों तरफ से बात की, क्योंकि हमारे बीच में बात कराने वाले जमशेद भाई थे, तो ये दोनों तरफ से बात हुई थी कि अगर आप कहोगे तो मैं चैलेंज आपको जो है लिख करके दूंगा, क्योंकि जबानी तौर पे आपने चैलेंज को कबूल कर लिया है, मैं तहरीरी तौर पे आपको चैलेंज लिख करके दूंगा, आप तहरीरी तौर पे अपने दस्तखत के साथ जो है एक्सेप्ट, जो आपने जो चैलेंज को कबूल किया है उसका आप जो है तहरीरी तौर पे हमको ले आकर के पेश कर दो, जो है अपने लेटर पैड पे या आपने किसी कागज पे, सादे कागज पे ही अपने दस्तखत के साथ कि हाँ मैंने तुफैल रजा शमसी के चैलेंज को कबूल किया हिज़्बुल ईमान की इबारत के मौजू पे। अब सामीन ये इसके पास भागने की जो सूरत थी, क्या भागने की सूरत थी, क्योंकि ये जानता है कि हिज़्बुल ईमान की इबारत से हम मुनाजरा कर नहीं पाएंगे, तो कोई ऐसी सूरत निकाले कि हम जिससे भाग जाएं, हम मुनाजरा न कर पाए। तो इसने जो है एक लास्ट में लकड़ी फंसाए। क्या लकड़ी फंसाए इसने कि चट भी आपका नहीं होगा, पट भी आपका नहीं होगा, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि मौलाना अहमद रजा के कुफ्र पे भी बात करना पड़ेगी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तामीन मैंने कहा बिल्कुल हम मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के कुफ्र पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाते हैं 10-10 लोगों का, है ना, 10 तुम्हारे लोग होंगे, 10 हमारे लोग होंगे। इसमें ये कर लेंगे कि जो तुम मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को कातिल कहने का दावा करते हो, उस दावे पे कुछ हमारे तनकीहात एतराजात होंगे कि भाई तुम जब अगर मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को कातिल कहते हो तो तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है, तुम अपनी जमात के मोतबर वकील, तुम अपनी जमात की वकालत करने के लिए आए हो, तो तुम अपनी जमात का मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ जाहिर करोगे, अपनी जमात का मौक़िफ़ बताओगे कि हमारी जमात का यह मौक़िफ़ है मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के ताल्लुक से। अगर आपकी जमात देवबंद मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को जिस इबारत से काफिर कहती है ना, उसी इबारत से हम उसका दिफा करने के लिए तैयार हैं। और अगर मुसलमान मानती है आपकी जमात देवबंद, तो फिर आपका काफिर कहना ये भेजा होगा, ये आपका मौजू नहीं बन पाएगा। तामीन जैसे ही मैंने ये बात कही वो फोन काट करके, आप लोग देखें कि वो फोन काट करके भाग गया। और जमशेद भाई ने भी यही बात कही है कि जो मौलाना अहमद रजा खान की किताब तकरीबन 1000 से जायद किताब है ना, तो 1000 से जायद किताबें जो हैं उसमें आला हजरत की कौन सी किताब की कौन सी इबारत पे कुफ्र का फतवा दारुल उलूम देवबंद ने या आज के या उस जमाने के जो इसके अकाबिर खुफसा यानी थानवी, नानोतवी, गंगोही और खलील अहमद अम्बेडवी ने आला हजरत की कौन सी किताब, हाँ हुसामुल हरमैन पे। तो अब हुसामुल हरमैन पे अगर ये कुफ्र का फतवा, हुसामुल हरमैन को ये कहते हैं कि हुसामुल हरमैन की तरकीब पे या और भी दीगर किताबें, तो हुसामुल हरमैन के मुताबिक इनको अपनी जमात का फतवा दिखाना पड़ेगा पहले, जैसा कि हम इनके मौलवियों के जैसे हिज़्बुल ईमान की इबारत से बात करने के लिए तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले अपनी जमात के मोतबर आलिम का फतवा दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर हुसामुल हरमैन ये हमारी किताब है, आला हजरत की तहरीर करदा ये किताब है, तो हुसामुल हरमैन में हिज़्बुल ईमान की इबारत पे आला हजरत ने कुफ्र का फतवा दिया है ना, हिज़्बुल ईमान की इबारत से आला हजरत ने कुफ्र का फतवा दिया है, तो हमें उस पे बात करने का हक है ना। और उलमाए हरमैन ने भी उस पे कुफ्र का फतवा दिया है उस इबारत पे, और उसके मुताल्लिक कहा है मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, कि जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक करे, यानी ये थानवी, नानोतवी, गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, इनके कुफ्र और अज़ाब में जो शक करे वो खुद भी काफिर है। तो सामीन इस ताल्लुक से चूंकि हिज़्बुल ईमान की इबारत से हम बात करने के लिए तैयार थे, ये हुसामुल हरमैन को मौजू बनाते हैं मिसाल के तौर पे। तो सामीन हुसामुल हरमैन आला हजरत की किताब है, और ये इनके जो 4 अकाजिर थे इनके जमाने में ये किताब लिखी गई थी, है ना, उसी में कुफ्र का फतवा था। चलिए हुसामुल हरमैन को, चलिए ठीक है, अब सुनिए, कल इनको कॉल करिएगा, अगर ये कॉल रिसीव करते हैं तो ठीक है, और अगर ये बात करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं की जाएगी बात। अगर ये कॉल नहीं उठाते हैं, कल तक का टाइम देखेंगे, परसों ये रिकॉर्डिंग हम अवाम के सामने डाल देंगे, अवाम फैसला करेगी। ठीक है, आज कौन सी तारीख है? ये आज तारीख है 3 तारीख, 4 है। 1 मिनट, 4 तारीख है ना, 5 को भी कॉल करूंगा, 6 को भी कॉल करूंगा, ठीक है जी। और फिर अगर ये और आप कॉल करेंगे तो उस कॉल की डिटेल मुझे भेजेंगे ताकि मैं इसको रिकॉर्डिंग में डालूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉल जो करूंगा तो उसको वीडियो बना लूंगा इंशाअल्लाह रहमान, है ना। चलिए ठीक है, बात तवील हो जाएगी, मैं इस कॉल को यहीं काटता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन देखिए, यहाँ तक तो आपने वही बात जो हमारी हुई इससे मुनाजरे के हवाले से, चैलेंज मुनाजरा जो हुआ
कि हिफ्जुल ईमान की मुनाजरा होगा, तो इसने हमारे चैलेंज को कबूल भी किया। ठीक है, अब बात रह गई थी शराइत मुनाजरा तय करने के हवाले से। तो शराइत मुनाजरा तय करेंगे, ये बात हुई थी कि 1-2 दिन में हम लोग शराइत मुनाजरा तय कर लेंगे। सामीन देखिए, हम इससे बात भी किए, फोन भी किए कि भाई शराइत मुनाजरा हम लोग तय कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है कहा कि हमारे पास जब फोन किया करिए तो मेरे पास मैसेज करके फोन किया करिए। अच्छा, हमने मैसेज भी किया। देखिए, ये मैसेज में भी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप लोग देखेंगे। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ मैसेज में कि मैंने जो फोन किया है। हाँ देखिए, मैंने इसके बताए हुए वक्त पे मैंने इसको कॉल किया है। ठीक है, और उसके बाद ये फोन नहीं रिसीव किया। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप देखें, मैंने जो फोन लगाया उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, उसको भी देखिए आप। और उसके बाद इसके दिए हुए वक्त इसने क्या कहा है कि मैं 10 बजे के बाद करूंगा। मैं 10 के बाद भी मैंने इसको फोन किया, नहीं रिसीव किया। फिर मैंने दूसरे दिन इससे ट्राई किया, दूसरे दिन इसको मैसेज किया कि अरे रशादी साहब क्या बात है, हिफ्जुल ईमान की इबारत पे अगर मुनाजरा नहीं करना है तो वो भी बता दीजिए। तो फिर बहरहाल मैंने फोन किया है, तो फोन रिसीव करके इन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं 10 बजे के बाद आपसे बात करता हूँ। लेकिन फिर मैंने 10 बजे के बाद देखिए मैंने फोन करा है, ये फोन रिसीव नहीं किया है, नहीं बात किया, फोन बार बार कट कर दे रहा है। तो सामीन आप बताइए कि क्या ये मुनाजरा करेगा हिफ्जुल ईमान की इबारत पे? भागम भाग मचा रखा है ये रशादी देवबंदी। और मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और इसको चैलेंज करता हूँ कि ये अपनी माँ का दूध पिया है, अगर डब्बे का दूध नहीं पिया है, माँ का दूध पिया है, तो आए हिफ्जुल ईमान की इबारत पर मुनाजरा कर ले। शरायत मुनाजरा तय करके हम लोग मुनाजरा कर लेते हैं, या आए मुनाजरा कर ले। लेकिन इसकी मैं जानता हूं कि ये मर जाएगा, लेकिन हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा नहीं करेगा। सामीन इस पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप देखें और उसके बाद अंदाजा लगाएं कि ये रशादी किस तरीके से भागा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, रशादी से मुनाजरे का चैलेंज हुआ था हिफ्जुल ईमान की इबारत पे, तो मैंने उसको जो है मैसेज किया था रशादी को, रशादी साहब आपसे शरायत मुनाजरा के हवाले से बात करनी है, तो या आप कॉल कर लें या मुझे कोई वक्त बताएं जब हम कॉल कर लें। तो उसने क्या लिखा है, 10 के बाद, यानी 10 बजे के बाद फ़ोन कर लेना। ठीक है सामीन, देखिए 10:08 हो रहा है। अब मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ। क्या उसका नंबर है? रशादी, देखिए सामीन, सामीन देखिए, ये एक बार फ़ोन किया, नहीं उठाया। ठीक है, अब मैं दोबारा कॉल करता हूँ। देखिए फ़ोन काट दिया, फिर करता हूँ। अब ये फ़ोन उठा नहीं रहा है। उठा ले बेटा, अपने थानवी के गले से कुफ्र को न निकाल पाएगा, हम जानते हैं, लेकिन कम से कम फ़ोन उठा करके ही तो ज़लील हो जा। वैसे नबी उठाएगा तो तेरी ज़िल्लत छुपने वाली नहीं है। सामीन ये फ़ैसला कर लेंगे कि तू किस कदर भगौड़ा है। सामीन, इसने फ़ोन नहीं रिसीव किया। फिर मैं इसके व्हाट्सएप को दिखा दूं कि क्या इसको मैंने मैसेज किया था, मैसेज कब किया था ये भी देख ले। मैंने जो इसको मैसेज किया है आप देख ले, 2:54 पे, दोपहर में 3 बजे से पहले 6 मिनट पहले 2:54 पे मैंने इसको कॉल किया है। ठीक है सामीन, और ये मैंने क्या मैसेज किया है, रशादी साहब
आपसे शरायत मुनाजरा के हवाले से बात करनी है, तो या आप कॉल कर लें या मुझे कोई वक्त बताएं जब हम कॉल कर लें। तो उसने क्या कहा 10 के बाद। मैंने 3 बजे फ़ोन किया 2:54 पे, तो उसने कहा 10 बजे के बाद मतलब मैं बात कर सकता हूँ। तो उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। एक बार आपने देखा कि फ़ोन काट भी दिया है ना। तो बहरहाल सामीन, अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि भागता कौन है ना। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी जुर्रत नहीं है कि अपने थानवी के गले से कुफ्र को निकाल सके। ठीक है सामीन, अब आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद ख़ुद महसूस करें कि ये किस कदर भगौड़ा है रशादी। सामीन देखिए, ये रशादी को लगा रहा हूँ, उठाता है कि नहीं। देखिए फ़ोन काट दे रहा है। बोला था 10 बाद लगाओ। देखिए फ़ोन काट दे रहा है सामीन। देखिए सामीन, ये है मौलाना रसादी साहब जो लखनऊ में है, जिनसे 3 दिन पहले इनसे मुनाजरे की तारीख तय करने के लिए बात की गई थी। और इन्होंने क्या करा, उस ऑडियो को अपने चैनल पे अपलोड करवा दिया माज़अल्लाह। और शराइत मुनाजरा तय करने के लिए इनसे बात हुई थी, लेकिन 3 दिन से ये टाल रहा है और 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है, ब्लॉक करके बैठा है। देखिए मेरा पहला नंबर इसने एक सिम का नंबर ब्लॉक कर रखा है, मैं 2 से इसको कॉल लगा रहा हूँ। देखिए आप लोग, ये कॉल नहीं उठा रहा है। हम लोग इसको 10 बजे के बाद से ट्राई कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10:30 बजे तुफैल शमसी साहब जुड़े थे हमारे साथ, क्योंकि इसने टाइम दिया था 10 बजे के बाद का। ना ये कॉल कर रहा है, ना उठा रहा है, और 3 दिन हो चुके हैं, ना ये किसी बात का रिस्पांस दे रहा है। उसके एक दिन पहले देखिए, आप नीचे जाके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी हम 3 बंदे 3 बंदे लाइन पे थे, अब्दुल करीम भाई, तुफैल शमसी साहब, और इसको कॉल लगाया जा रहा था। ये कॉल तब भी नहीं उठाया। ठीक, ये कल का है, ये देख सकते हैं आप, ये नंबर है इसका। और ये